हेलो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ईवीएस एनसीईआरटी जो आपके एग्जाम में आना ही आना है। फ्रेंड्स ये जो आपका टॉपिक आज का रहेगा वो है अल्बरूनी, जो यात्री विदेश से आए हुए हैं और प्लस उन राज्यों के बारे में, जैसे कि केरल हो गया, वहाँ पर कौन सा क्या प्रसिद्ध है, मिजोरम में क्या प्रसिद्ध है। तो इस टॉपिक को आज फ्रेंड्स हम लोग क्लियर करेंगे जो आपके एग्जाम में इससे यहाँ से आएगा ही आएगा। तो फ्रेंड्स अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, जिससे सीटेट की तैयारी करने वाले छात्रों को ये क्लास पहुंच पाए। चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अल्बरूनी जो है कि 1000 से भी ज्यादा साल पहले एक यात्री था जो भारत आया था। इसका नाम था अल्बरूनी। अल्बरूनी जिस देश से आए थे उसका नाम था उज्बेकिस्तान। ये जो कहाँ से आए थे? उज्बेकिस्तान से। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट आगे हमारा है कि अल्बरूनी जो है कि अल्बरूनी ने बहुत ही बारीकी से चीजों और जगहों को देखा और उन्होंने उनके बारे में लिखा, खास तौर से वे जो उन्हें अपने देश से अलग लगी। अल्बरूनी उस समय के तालाबों के बारे में लिखते हैं कि यहाँ के लोग तालाब बनाने में तो माहिर हैं, अगर हमारे देश के लोग इन्हें देखेंगे तो हैरान ही रह जाएंगे। बहुत ही बड़े बड़े भारी पत्थरों को लोहे के कुंडों और सरियों को जोड़कर तालाब के चारों तरफ चबूतरे बनाए जाते हैं। इस चबूतरों के बीच में ऊपर से नीचे जाती हुई सीढ़ियों की लंबी कतारें होती हैं। लोगों के उतरने चढ़ने के रास्ते अलग अलग होते हैं। यहाँ भी भीड़ लगने से परेशानी नहीं होती है। आज इतिहास पढ़ने वाले लोगों को अल्बरूनी की किताबों से उस जमाने के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। अब अल्बरूनी की किताबों का नाम किताब उल हिंद है। अब पढ़ेंगे फ्रेंड्स हम लोग यात्रियों को जो विदेश कौन से यात्री थे, जो अंतरिक्ष यात्रियों के बारे में। तो बछेंद्री पाल जो है कि भारत की पहली महिला और विश्व की 5वीं महिला थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ाई की थी। बछेंद्री पाल जो है कि बचपन में एक पिकनिक पर गई थी जहां वे 4000 मीटर ऊंची चोटी पर चढ़ गई थी। तब ये कुल 12 वर्ष की थी। ये उत्तराखंड के गढ़वाल एरिया में नाकुरी गांव में बड़ी हुई। उन्होंने नेहरू स्टेडियम ऑफ माउंटेनियरिंग से अपनी ट्रेनिंग ली और इन्होंने गाइडर ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे। इसके जो ट्रेनर थे वो थे ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। 1984 ईस्वी में माउंट एवरेस्ट में जाने के लिए टीम मेंबर बनी और 23 मई को दोपहर 1:07 पर अपना पहला कदम रखा। 8848 मीटर ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर रखा। इसके बाद एक और मेंबर गई थी इसके साथ। ये एक साथ कहीं कदम नहीं रख पाए क्योंकि वहां पर जगह नहीं थी। तो पहले उन्होंने अपना कदम रखा, उसके बाद अपना सिर झुकाया और झंडा फहराया और तस्वीरें ली। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सगरमाथा के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स ये इस टॉपिक को जरूर पढ़ लीजिए क्योंकि अब एग्जाम में आएगा ही आएगा। अब हमारा है पर्वतारोहण। पर्वतारोहण एक खेल शौकियाना पेशा है जिसमें पर्वतों पर चलना, लंबी यात्रा या उन पर चढ़ाई करना, चट्टान पर 90 डिग्री का कोण बनाते हुए चला जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, उस पर चढ़ाई करना होता है तो 90 डिग्री का कोण बनाकर चढ़ना होता है। और पर्वतारोहण में होने वाली कठिनाइयां क्या है? तो इसमें जो है कि मिट्टी चट्टानें, गिरती बर्फ है, ऊंचाई, मौसम और पहाड़ों से गिरना, सौर विकिरण, पर्वतों में आने वाले औजार काम में, कौन कौन से औजार काम में आते हैं। तो इसमें जो है कि ऑक्सीजन सिलेंडर होता है, पोर्टेबल कैंपिंग तंबू, और इसमें जो होता है कि आइस ग्लासेस होता है और हेलमेट ले बर्फ तोड़ने के लिए जो है कि एक तरह का खास हथौड़ा जिसे आइस एक्स कहता है। पर्वतारोहण में एक ग्रुप लीडर की भूमिका क्या होती है? तो बाकी लोगों का सामान उठाने में मदद करना है।
पूरे ग्रुप के आगे बढ़ने जाने पर ही आगे बढ़ना, जो चल न पाए उसे हाथ पकड़कर चढ़ाना। और हम लोग देखेंगे बर्फ की ढलाने। तो बर्फ की ढलाने जो है कि रुकने के लिए जगह ढूंढना, साथी को बीमार पड़ने पर उसका ध्यान रखना, यह है ग्रुप लीडर का कार्य। सबके खाने के पीने का इंतजाम देखना। नमुखीय गतिविधियां क्या है इनकी, तो नायलॉन की मजबूत रस्सी, मजबूत नायलॉन बेल्ट, ठीक है, ये होता है। और देखेंगे फ्रेंड्स सुनीता विलियम्स के बारे में। ये जो है कि अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला है और ये 360 किलोमीटर दूर स्पेस में गई थी। इसका संबंध जो है गुजरात के अहमदाबाद शहर से है। इन्होंने 195 दिनों तक अंतरिक्ष में रहने का विश्व रिकॉर्ड बनाया। संतोषा यादव जो है कि 20 वर्ष की आयु में इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली कम उम्र की पहली महिला बनी। सुनीता विलियम्स के अनुभव स्पेस में वहां एक जगह बैठे नहीं पाते थे, एक जगह है दूसरी जगह तैरते रहते थे। पानी भी नहीं रुकता था, बुलबुले बन के फ्लोट करता था। जून 1998 में अंतरिक्ष एजेंसी नासा में चयन हुआ और 2008 में इन्हें विज्ञान एवं अभियांत्रिकी क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 16 अप्रैल 2007 को अंतरिक्ष में मैराथन दौड़कर ऐसा करने वाली विश्व की पहली महिला बनी। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे राकेश शर्मा के बारे में। तो राकेश के प्रथम और विश्व के 138वें अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा का जो जन्म है वह 13 जनवरी 1949 को पंजाब के पटियाला में हुआ था और वह 3 अप्रैल 1984 को सोवियत संघ के अंतरिक्ष यान सोयुटी 11 की से अंतरिक्ष के लिए रवाना हुए थे और 7 दिन 21 घंटा और 40 मिनट स्पेस स्टेशन सैल्यूट 7 में बिताने के बाद वह धरती पर वापस लौट आए। नेक्स्ट हमारा है कि 1984 में भारत सरकार द्वारा उन्हें क्या किया गया कि अशोक चक्र से सम्मानित कर दिया गया। इन्होंने सोवियत संघ रूस के यू गार्गिन केंद्र में अंतरिक्ष यात्री का प्रशिक्षण प्राप्त किया था। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कल्पना चावला। कल्पना चावला जो है ये भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री थी। ये भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी। इनका जन्म 17 मार्च 1962 के करनाल हरियाणा में हुआ था। 1988 में कल्पना चावला ने नासा के एम्स अनुसंधान केंद्र से अपने व्यावसायिक जीवन की शुरुआत की थी। 1995 ईस्वी में यह नासा की अंतरिक्ष यात्री कोर में शामिल हुई। 19 अप्रैल 1947 से उनके पहले अंतरिक्ष मिशन की शुरुआत हुई जिसमें कोलंबिया अंतरिक्ष यान STS-87 के 6 सदस्यीय दल का हिस्सा बनी। ठीक है फ्रेंड्स, और उसके बाद इसके दौरान उन्होंने 15 दिन 12 घंटे अंतरिक्ष में बिताए और 16 जनवरी 2003 को इन्होंने क्या किया कि अंतरिक्ष यान के लिए अंतरिक्ष यान कोलंबिया STS-107 से उड़ान भरी, जो 1 फरवरी 2003 को धरती पर वापस लौटते समय पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही जलकर नष्ट हो गया और इसमें सभी सवार अंतरिक्ष यात्रियों की मृत्यु हो गई। लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म ये जो थे भारतीय नौसेना में डॉक्टर थे और नौसेना के समुद्री जहाज पर काम करने वाली गिनी चुनी महिलाओं में से एक है। ये पहली महिला है जिन्होंने एक पूरी परेड की कमान संभाली थी। किसी भी सेना में यह बहुत बड़ी बात मानी जाती है। इसका गांव जो था ठंडा मंडी
जो जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में है। कर्ण मल्लेश्वरी जो है कि अब पढ़ेंगे हम लोग कर्ण मल्लेश्वरी के बारे में फ्रेंड। तो कर्ण मल्लेश्वरी ये जो है एक वेट लिफ्टर है, यानी कि भारतोमल है, जो आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। ये 130 किलो तक की भार उठा लेती हैं। भारत के बाहर इन्होंने 29 मेडल जीते। चमकता सितारा, अब देखेंगे हम लोग सूर्यमणि के बारे में। सूर्यमणि एक चमकता सितारा यानी गर्ल स्टार है। चमकता सितारा उन साधारण लड़कियों की असाधारण कहानी है जिन्होंने स्कूल जाकर अपनी जिंदगी बदल दी। सूर्यमणि चाहती थी कि लोग त्योहारों पर अपने गीत गानों को गाएं, उन्हें भूले न और अपने पहनावे को चाव से पहने। जड़ी बूटियों की समझ और बांस की चीजों बनाने की कला बच्चे भी सीखें। अपनी स्कूल की भाषा तो सीखें ही, अपनी कुडुख भाषा का रिश्ता भी उससे जोड़ें। यह सब तोरांग केंद्र में होता है। तोरांग में कुडुख समाज और अन्य आदिवासियों की खास किताबों को संभाल कर रखा जाता है और गाने बजाने की कई चीजें जैसे कि बांसुरी, तरह तरह के ढोल भी हैं। सूर्यमणि 21 साल की थी जब उसने वासवी दीदी और उन कई लोगों की मदद से एक केंद्र खोला। उसने एक जगह का नाम तोरांग रखा। कुडुख भाषा में तोरांग का मतलब होता है जंगल। कुडुख भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश में बोली जाती है, जो एक भाषा है। भारत में यह बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल के उराव जनजातियों द्वारा बोली जाती है। इसको ठीक है फ्रेंड्स, इसको बोला जाता है हम लोग भाषा, इसको भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है दांडी यात्रा महात्मा गांधी जी का। तो क्या है कि सन 1930 ईस्वी में अंग्रेजों ने भारत के 8 लोगों को नमक बनाने पर पाबंदी लगा दी थी, जिस कारण से गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की। गांधी जी का कहना था कि जो चीजें हमें कुदरत ने दी है उसे बनाने पर बंदिश कैसी। उन्होंने लोगों के साथ मिलकर अहमदनगर से दांडी के समुद्री तट तक एक लंबी यात्रा की और गलत कानून को तोड़ा। अब लोग पढ़ेंगे फ्रेंड्स असम के बारे में, अच्छा के बारे में पढ़ेंगे। तो असम में जो है कि घर जमीन से जो है कि 10 से 12 फीट ऊपर बनाए जाते हैं और ऊंचाई में बनाने की वजह है कि वहां पर भारी बारिश होती है। ये बांस से बनाए जाते हैं और अंदर भी लकड़ियों का जो है कि प्रयोग होता है। असम में बांस और रस्सी के पुल बनाए जाते हैं। उसके बाद यहाँ जो है कि बहुत ही बारिश अधिक होती है और कभी कभी तक पानी भर जाता है। यहाँ जो है कि बांस को गरीबों का टिम्बर कहा जाता है। अब पढ़ेंगे फ्रेंड्स हम लोग असम के बिहू त्योहार के बारे में। देखिए माघ बिहू जो है कि 14-15 फरवरी को असमिया कैलेंडर के 10वें महीने यानी माघ की प्रथम एवं द्वितीय तिथि को मनाया जाता है। पहले दिन को उरुका कहते हैं। इस दिन अस्थायी शेर छप्पर बनते हैं जिसे भेलागर कहते हैं और सामूहिक भोजन का आयोजन होता है। बोरा असम में पाए जाने वाले चावलों की एक किस्म है जो पकाने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक हो गया। अब आगे बिहू जो है, बिहू त्योहार चावल की नई कटाई करने पर असम में मनाया जाता है। भेलाघर और बांस से बनाया जाता है। अब नेक्स्ट हमारा है ताव यानी कढ़ाई। कढ़ाई को आग पर रखकर उसमें पानी उबालते हैं और भीगे हुए चावल से भरी हुई कढ़ाई उस पर रख देते हैं तथा उसे केले के पत्ते से ढक देंगे। थोड़ी देर बाद जो है कि चेवा चावल तैयार हो जाएगा आपका।
औरतें पीले रंग के कपड़े पहनती हैं, लड़कियां रंगे बिरंगे मेखला चादर पहनती हैं। भात, सुक्तो चावल और रसे वाली सब्जी को कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे फ्रेंड्स केरल के बारे में थोड़ा सा। केरल में टेपिकोवा जमीन के नीचे उगाया जाता है। यह एक प्रकार का फल है जिसे केरल के लोग उबाल कर खाते हैं। टेपिकोवा को कप्पा भी कहा जाता है। बल्लम लकड़ी की बनी छोटी नाव होती है जो केरल में पाई जाती है, इसको कहा जाता है बल्लम। उसके बाद केरल में मलयालम भाषा बोली जाती है। मलयालम में माँ की बड़ी बहन को कहा जाता है बलियम्मा और नानी को अम्मुमा कहते हैं। चाचा को टिप्पन और चाची को कुंजमा कहते हैं और पिता को अप्पा कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसको पढ़ेगा एग्जाम में आता है। केरल में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए फेरी नाव का प्रयोग किया जाता है। केरल को मसालों का बगीचा भी कहा जाता है। अब पढ़ेंगे वहां के तेजपत्ता। वहां पर जो पाया जाता है तेजपत्ता, काली मिर्च, इलायची आदि का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारा कि यहाँ पर केले के फूलों से सब्जी बनाई जाती है। केरल में नारियल के पेड़ अधिक होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमारा है केरल के निकटवर्ती राज्य तमिलनाडु और कर्नाटक, इसके बारे में देख लेते हैं। तो इसकी राजधानी जो है केरल की राजधानी इसी तिरुवनंतपुरम है। गुजरात से केरल तट की यात्रा के बीच महाराष्ट्र है और कर्नाटक राज्य पड़ते हैं। कोझिकोड केरल में है। मल्लापुरम जिला केरल में है। गोवा से केरल तक रेल के रास्ते में 92 सुरंग और 2000 पुल आपके हैं, पुल पड़ते हैं। तमिलनाडु भारत के दक्षिण में स्थित है। इसके पड़ोसी राज्य हैं केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में इतना ही था फ्रेंड्स। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए जिससे आपको इसी प्रकार की क्लास मिल पाए। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो को स्टॉप करते हैं।